हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइडेड एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से। जितने भी लोग मैरिड कपल्स हैं या अनमैरिड कपल्स हैं, स्पेशली जो अनमैरिड कपल्स होते हैं उनको ऐसा रहता है कि यार और कुछ हो या ना हो, वैलेंटाइन वीक पे कम से कम बात हो जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। होता है एक मन से ऐसी एनर्जी होती है। दूसरों को देख के भी ऐसा लगता है कि यार सब वैलेंटाइन मना रहे हैं, मेरा पार्टनर पता नहीं कहाँ है, मैसेज भी नहीं कर रहा, खड़ूस कहीं का या खड़ूस कहीं की। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, इट्स ऑब्वियस। तो आज हम देखेंगे स्पेशली कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कई तो ऐसे भी होते हैं खड़ूस मैरिड कपल्स जो अलग हो गए हैं और वैलेंटाइन वीक पे भी उनको बुद्धि नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि एटीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बात नहीं करनी है, मैसेज नहीं करना है। तो होता है कई लोग ऐसे होंगे जो सेपरेशन में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है और आप दिल से ये चाहते हैं कि यार कोई तो झुक जाए, कोई तो बात कर ले, कोई तो मैसेज कर ले। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या वापस आएंगे आपके पार्टनर आपके पास, क्या आपसे बात होगी, अगर होगी तो कब तक होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अपने खड़ूस पार्टनर का नाम ले लीजिए जो आपको अभी तक कॉल नहीं किया। मेरे व्यूवर्स को परेशान किया जा रहा है, सो हम उन्हें खड़ूस की उपाधि देते हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो भी अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन के मन में क्या है, क्या वो याद कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, बात करने की एनर्जी है। ब्रेकअप किया हुआ है, पहला ही कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या मन में है बात करने की इच्छा। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों इतना मुंह फुला हुआ है, इसको क्लैरिफाई कर दें। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, द सन। क्यों अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों एंड करके बैठे हैं सब कुछ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई कर दें। 9 ऑफ कॉइन्स। अभी मैं क्लैरिफाई आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। दिख रहे हैं कार्ड सारे आपको। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप में से काफ़ी लोग चाहे विवाहित हों अविवाहित हों, आपके पर्सन आपसे जानबूझ के ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं, मुंह फुला हुआ है। क्यों फुला है। कुछ लोगों का तो पार्टनर से इस बात पे झगड़ा हुआ है कि आपने इनकी बात नहीं मानी है या आपने इनसे कुछ छुपाया है, हाइड किया है। वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को। मैं रीजंस देती जा रही हूँ, हो सकता है आपने किया, हो सकता है उन्होंने किया हो। तो यहाँ कुछ लोगों का तो छुपाने का रीज़न है कि कुछ बात छुपाई थी जिसके बाद झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों का झगड़ा तो परिवार के कारण हुआ है, फैमिली वुड बी द रीज़न, फादर मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दिस टाइप ऑफ रीजंस। कुछ लोगों की लाइफ में झगड़ा इस बात का हुआ है कि मुझे समय नहीं देते हो, ठीक है, इस रिश्ते में तुम्हारे लिए मेरी कोई जगह नहीं है, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए नहीं है। कुछ लोगों का झगड़ा तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार किसी और को दे रहे हैं। तो अगर ये आपके स्पाउस हैं तब तो आपका अधिकार है, आप इनका गला दबा सकते हैं। बट अगर ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं तो इनको तो आपको त्याग देना चाहिए, सीधा त्याग देना चाहिए। ऐसे लोगों को दोबारा मौका देना ही नहीं चाहिए जो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे तो पहले से पता था कि उनके जीवन में कोई और है, या मैं फिर भी
इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो फिर आपको ये तकलीफ़ देखनी पड़ सकती है। ये एनर्जी है यहाँ, तो मैं छुपाऊँगी नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे हर्ट होकर गए हैं, आपने कोई ऐसी बात कर दी है, आपने इनका दिल दुखा दिया है, आपने इनको धोखा दिया है या इन्होंने आपको धोखा दिया है जिसके बाद इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। इस तरह के भी कोई रीज़न दिख रहे हैं जिसकी वजह से अब नो कांटेक्ट है। मतलब आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद वापस आ जाएं और वो कहीं और अपना आगे बढ़ चुके हैं या आपको धोखा दे दिए हैं या आपका कोई झूठ पकड़ा गया है जिसके बाद उन्होंने आपको एक चीटर की पदवी दे दी है, या तुमने मुझे चीट कर दिया, मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, या शक हुआ है कोई। इस तरह के रीजंस यहाँ दिख रहे हैं। वाइस वर्सा लीजिएगा, बहुत कम, बट कुछ लोगों के पार्टनर फिनेंशियली कमज़ोर हैं, फिनेंशियली दे आर नॉट वेल, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिटैच्ड हैं। ठीक है, ये भी बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, बात ना कर रहे हों, कोई शक रहा हो या हर्ट हुए हो, रिश्ता ख़त्म किया हो, या पैसे की दिक्कत हो, या फैमिली की इशू हो, या कोई थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में होंगे इसलिए आया है। मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हों, आपसे बात नहीं कर रहे और थर्ड पार्टी के साथ हैं, और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मेरे लिए टाइम नहीं है, मुझसे तो कभी प्यार किया ही नहीं, मैं फालतू में इससे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ। इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, वर्स्ट से वर्स्ट अगर अभी तक बात नहीं हुई है, तो भी यहाँ पर वी हैव गॉट चैरियट। मतलब अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो ये वापस आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएंगे। ये भी आपको कोई जेस्चर देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वापस आएंगे ही नहीं, भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। कब तक आएंगे ये चेक कर लेते हैं। तो जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, मैरिड कपल्स के लिए अलग ले लेते हैं, अनमैरिड के लिए अलग ले लेते हैं। ठीक है, मैरिड कपल्स के लिए क्या टाइमिंग है? 7 से 9 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी। कुछ लकी वंस के लिए 25 घंटे से 27 घंटे के अंदर ही बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकते हैं मैरिड कपल्स के लिए। इन्हें पछतावा भी होगा, मतलब ये स्पाउस आपके सॉरी भी बोल सकते हैं कि यार हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और अनमैरिड हैं, उनका यूनियन कब तक होगा? मैसेजेस, कॉल्स, जो लोग अनमैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा गाइस। 3 ऑफ स्वर्ड्स, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। अनमैरिड कपल्स के लिए सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज भी दिख रहा है। ये भी बता दूं कि डेविल एनर्जी है, मतलब आपसे जानबूझ के डिस्टेंस बना रहे हैं, ईगो को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। हालांकि आपसे दुखी हैं, आपसे दूर हैं तो दुखी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत खुश हैं। इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी, बहुत तकलीफ़ में हैं आप, आपकी याद बहुत आ रही है आपके पर्सन को। लेकिन फिर भी आप 4 घंटे से 40 घंटे वेट कीजिए, मैक्सिमम 4 डेज़। अगर 4 डेज़ के अंदर वापस आ जाते हैं तो इन्हें प्यार से मना लीजिए, क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। यहाँ से भी देखिए एनर्जी आई है 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। आपकी कोई बात से ये नाराज़ हैं, आपने इन्हें कुछ बोल दिया है या इन्होंने आपको कुछ ऐसा देख लिया है या कोई इल्यूजन हो गया है। यहाँ से भी इमोशनली दे आर नॉट वेल। तो जितने लोग अनमैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, आपके लिए फ़िलहाल तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, चांसेस कम हैं यूनियन के, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। लेकिन स्टिल आप 4 दिन वेट कर सकते हैं, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। 3 से 4 दिन के अंदर बातचीत। एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या डिस्कनेक्ट हैं तो मैसेज करेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर क्या मैसेजेस या कॉल्स आने की पॉसिबिलिटी है, अगर दुखी हैं, परेशान हैं तो। कम लोगों को आएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आएंगे। सक्सेस है बट कम लोगों को। अनमैरिड कपल्स के लिए थोड़ा मामला गड़बड़ है।
मैरिड कपल्स का तो आ गया सीधा सीधा कि बात हो सकती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बट अनमैरिड कपल्स के लिए अगर देखिए, अगर आपका ये रीज़न है ना, बाकी लोगों को आ सकते हैं 4 दिन के अंदर, बट अगर ये रीज़न है ना, आपने इन्हें चीट कर दिया है या आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे इनको बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि आपको तो पता होगा हुआ क्या है, तो इस रीज़न में अगर है तो अभी और वक्त लग सकता है, सिर्फ इस रीज़न वालों को। बाकी लोगों का 4 दिन में हो सकता है, बट जिनका ये रीज़न है इनको थोड़ा मनाना पड़ेगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। बाकी आपको अपने बारे में अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 8840987101 मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप करिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार कभी भी बुकिंग कर सकते हैं। टेक केयर गाइज, बाय बाय।